नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट ट्यूशन क्लासेस में। आज बेटे से थर्ड सेमेस्टर गणित की पाठ चैप्टर 13 होगा, जिसमें हम शंकु पढ़ेंगे। 13 चैप्टर को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला बना दिया था घन घना, दूसरा बनाया था बेलन, और आज लास्ट पार्ट होगा, ये अंतिम पार्ट शंकु है। शंकु के बारे में हम जानकारी लेंगे। आइए सबसे पहले जान लेते हैं शंकु क्या होता है। ये आपका जो केक वाली टोपी होती है वो क्या होती है, शंकु के आकार का होता है। तो ये आकार हमारा क्या बन जाता है, शंकु बन जाता है, जिसका जो आधार होता है वो आपका वृत्ताकार होता। आधार कैसा होता है, वृत्ताकार होता है आधार। साथ में अगर इसको हम केंद्र माने तो ये इसकी क्या होगी, त्रिज्या क्या बनेगी, ये त्रिज्या है। और त्रिज्या को किससे दर्शाते हैं, इससे पहले भी आप जान चुके हैं, आर या कैपिटल आर, स्मॉल या कैपिटल आर से। इसके बाद अगर इसे केंद्र मान रहे हैं, यहाँ से ये इसको मिला देंगे तो ये इसकी क्या होगी, ऊंचाई होगी, जिसे सीधी ऊंचाई या केवल ऊंचाई से दर्शाते हैं। साथ में जो ये वाली ऊंचाई होगी ऐसे, जो सीढ़ी ढालानुमा है, इसे हम कहते हैं तिरछी ऊंचाई। तिरछी ऊंचाई जिसको हम L से दर्शाते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, तो यहाँ एक ही, अगर इसे हम 90 अंश का मान लेते हैं, या अगर 90 अंश है तो ये क्या है, थीटा हो जाता है। इससे कोई मतलब नहीं थीटा से। तो ये आपका एक क्या समकोण त्रिभुज बनता है। इसे O मान लो, A और B, OAB एक क्या बन जाता है, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो फार्मूला हमारा एक बनेगा L स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, मतलब H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो L बराबर यहीं पे बन सकता √H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ये आपका एक क्या है, फार्मूला यहाँ पे आ जाता है। याद रखना, इसमें हमें 3 चीजें मिलेंगी। एक ऊंचाई मिलेगी, तिरछी ऊंचाई मिलेगी, साथ ही साथ हमें त्रिज्या। अगर तीनों चीजें पता रहेंगी तभी हम सारी चीजों को निकाल पाएंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इसमें आयतन देख लेते हैं। क्या देखेंगे, आयतन। तो आयतन क्या होता है इसका, 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। इसका अगर हम देखें वक्र पृष्ठ होता है तो पाई r l होता है, मतलब ये पूरा आवरण होता है जो केक होता है। अगर हम इसी को बना दें यहाँ पे ये पेज ले करके, तो ये आपका क्या बन जाएगा, शंकु के आकार का बन जाएगा, जिसमें आप लोग चुरमुरा अक्सर चबाया करते हैं। ये शंकु के आकार का है। इसका जो बाहरी आवरण दिख रहा है ये वक्र पृष्ठ है, और इसी वक्र पृष्ठ को हमें निकालना है। तो फार्मूला क्या होगा, पाई r l। अगर यहीं पे हमें संपूर्ण पृष्ठ निकालना है, संपूर्ण पृष्ठ, तो पाई r l तो रहेगा ही, साथ में इसके आधार का क्षेत्रफल जिसका मान होता है पाई r स्क्वायर। तो यहाँ पे पाई r कॉमन होगा तो बनेगा क्या, L प्लस R। तो ये हमारा एक फार्मूला ये है। तो इसमें हम 4 सूत्र पढ़े हैं। एक तो पढ़े हैं L स्क्वायर बराबर H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, आयतन का 1/3 पाई r स्क्वायर H, वक्र पृष्ठ का पाई r l, संपूर्ण पृष्ठ का पाई r l प्लस पाई r स्क्वायर, जिसे हम कह सकते हैं पाई r प्लस l प्लस r, पाई r इंटू l प्लस r। आइए अपने सवाल में देख लेते हैं, ज्यादा टाइम ना लेते हुए। तो अब ध्यान दीजिएगा, ये सारे सूत्र आप लोग याद कर डालिएगा। यहाँ पे BTC ही नहीं बल्कि ये आपके यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, हर एक कंपटीशन में सारे फार्मूले आपके यूज आएंगे। सूत्र ही नहीं याद रहेगा तो सवाल हम कैसे लगा पाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं। पहला सवाल आपका दिया है, क्या कह रहा, एक शंकु के आधार की त्रिज्या दिया है 3.5 सेंटीमीटर। तो R बराबर कितना दिया है, 3.5
सेंटीमीटर। साथ में ऊंचाई दिया मतलब h दिया है, तो h बराबर क्या दिया है 12 सेंटीमीटर। शंकु का आयतन तथा वक्रपृष्ठ निकालना है, तो शंकु का आयतन और यहाँ पे वक्रपृष्ठ कह रहा है साथ में, ये चीजें हमें निकालनी है। तो आइए देख लेते हैं इसके लिए क्या करना है। देखिए आयतन के लिए तो r और h की जरूरत पड़ेगी, लेकिन वक्रपृष्ठ के लिए हमें l की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम l निकाल लेते हैं। तो l बराबर क्या होता है अंडर रूट h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो l बराबर अंडर रूट में h का मान कितना दिया है 12 प्लस ये 3.5 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसको करेंगे तो l बराबर क्या होगा अंडर रूट में 12 बाई हम 144। इसको अगर हमें सॉल्व करना है तो ये 35 बटे कितना है 2 है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 35 बटे 10 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो l बराबर ऐसा क्यों लिख दिया, क्योंकि दशमलव ऊपर हटाएंगे तो नीचे 10 का भाग दिया जाएगा। तो अब ये 144 तो रहेगा, प्लस इसे काटेंगे 5 से, तो 5 दूना 10, 5 सत्ते 35, तो 7 का वर्ग 7 सत्ता 49, 2 का वर्ग 4। अब l बराबर आएगा ऐसे, इसका इसमें क्या होगा गुणा, 4 चौक 16 हो जाएगा। ठीक है, और 4 चौक 16 1 17 हो जाएगा, 4 एकम 4 1 5 प्लस 49 बटे कितना आएगा 4। तो l बराबर ऊपर कितना हो जाएगा 576 प्लस 49, ये होगा 625 बटे 4 वर्गमूल लिया जाएगा यहीं पे। तो l बराबर 25 बटे कितना आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या आ गया l का मान आ गया। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके आगे मैं इसको सफा कर रहा हूँ। तो l बराबर अभी हमने क्या निकाला, l बराबर 25 बटे 2 सेंटीमीटर। तो आइए आगे देख लेते हैं। इसके बाद इसको सफा कर दे रहे हैं। अब हमें अगला क्या कार्यक्रम क्या करना है, इसका आयतन निकाल लो। तो आयतन बराबर 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है, तो v बराबर 1/3 तो रहेगा, पाई का मान 22/7 होता है। r का मान कितना है, इसे कितना लिख सकते हैं 35/10 गुणते r स्क्वायर है, तो 2 बार लिखना पड़ेगा 35/10 गुणते इसमें h का मान कितना दिया है 12 दिया हुआ है। अब इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 से 3 चौक 12 कटेगा, 7 से 7 पना 35, 5 से 5 दूनाई 10, 2 से कटेगा 2 दूनाई 4, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, 5 से 5 सत्ते 35 आ जाएगा। तो v बराबर कितना बचा 22 गुणते 7 बचेगा, 22 गुणते 7 बचेगा। तो अब इसी का गुणा कर लो, तो 7 दूनाई 14, 7 दूनाई 14 115 यानी 154 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ये आपका क्या निकल आया आयतन। इसी प्रकार वक्रपृष्ठ का आप फार्मूला लगाएंगे तो वक्र पृष्ठ बराबर क्या होता है, वक्रपृष्ठ बराबर क्या होता है पाई आर एल। ध्यान देना यहाँ पे केवल वक्रपृष्ठ कह रहा है इसलिए पाई आर एल लगाएंगे। अगर संपूर्ण पृष्ठ कहता तो हमें क्या लगाना पड़ता पाई आर इंटू एल प्लस आर। तो अब ध्यान दीजिएगा पाई का मान कितना है 22/7 गुणते आर का मान दिया है 3.5 यानी 35/10। इससे हमें थोड़ा सा सॉल्व करने में आसानी पड़ेगी। एल का मान कितना है 25/2। ठीक है, देखिए अगर आपको सॉल्व करने में थोड़ा दिक्कत हो रही तो पाई का मान पाई ही रहने दीजिएगा, उसी के पदों में निकाल दो, सवाल कभी गलत नहीं होगा। अब इसको कर लेंगे तो 7 पना 35, 5 दूनाई 10। अब ये कितना बचेगा 2 से इसे काटेंगे कितना आएगा 11। तो 11 का गुणा 25 में करेंगे कितना आएगा 11 बचे 55, 11 दूनाई 22
5 27/2। अब इसका इसमें भाग दे देंगे तो कितना आएगा, 2 1 कम 2, 2 3 6, 2 पंचे नहीं 2 7 14, 2 पंचे 10, 137.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका पहला सवाल आपका सॉल्व हो गया। इसके बाद अगला सवाल आपका दिया हुआ है, बिल्कुल आसान है। कॉन्सेप्ट को समझते जाइएगा, सवाल बिल्कुल आसान रहेगा, वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा। इसके बाद अगला दूसरा नंबर सवाल दिया है, कह रहा है समान ऊंचाई तथा त्रिज्या, यानी समान त्रिज्या के आधार, यानी इसमें मान लिया गया, माना h बराबर r, यानी त्रिज्या और ऊंचाई एक समान है, तो शंकु तथा बेलन में क्या अनुपात होगा। ठीक है, तो इसमें क्या आयतन में होगा। ठीक है, आयतन कट गया है, तो आधार वाले शंकु तथा बेलन के आयतन में क्या अनुपात होगा, बेलन के आयतन में क्या अनुपात होगा। आयतन यहाँ कट गया था, तो अब बताइएगा, बिल्कुल सिंपल है। तो जब h बराबर r दिया है तो हम सीधे से मान लेंगे बेलन का शंकु का आयतन लिखेंगे पहले, यानी शंकु का आयतन बटे बेलन का आयतन। भाई अनुपात निकालना है, तो अनुपात का मतलब क्या होता है, बटे यानी भाग देना पड़ता है। इसमें अनुपात के जब भी निकाला जाएगा तो जो पद पहले रहेगा उसे पहले लिखना होगा, जो बाद में रहेगा उसे हमें क्या है, बाद में लिखना है। ठीक है, तो अब शंकु का आयतन कितना होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h, और बेलन का आयतन क्या होता है, पाई r स्क्वायर h। ये कट जाएगा तो मिलेगा क्या, 1/3, तो यही बनेगा 1:3, यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। इसके बाद अगला सवाल हमारा दिया हुआ, थर्ड नंबर दिया है, एक शंकु की तिरछी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर तथा शंकु की तथा ऊंचाई 3 सेंटीमीटर, शंकु के आधार की त्रिज्या निकालना। बिल्कुल आसान सवाल है, इससे आसान तो सवाल हो ही नहीं सकता है। इसमें तिरछी ऊंचाई मतलब यल दे दिया है, यल कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर दिया है, h बराबर 3 सेंटीमीटर दिया है, आधार की त्रिज्या हमें फाइंड करनी है। तो जब आधार की त्रिज्या निकालनी है तो इसके लिए हमारे पास एक सूत्र है, h बराबर r स्क्वायर l स्क्वायर बराबर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, यानी h और r आगे पीछे हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो l का मान कितना है, 5 का वर्ग बराबर r का मतलब निकालना ही है, प्लस h का मतलब कितना है, 3 का वर्ग। तो 5 × 25, ये इधर माइनस में आया, 3 × 3 = 9, r स्क्वायर घटाएंगे 16 आएगा तो r स्क्वायर, तो 16 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 4, तो r बराबर कितना आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर। ये बिल्कुल सिंपल सवाल है। इसके बाद चौथा सवाल हमारा आता है, कितना कपड़ा उस शंक्वाकार तंबू में लगेगा जिसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, जो भूमि पर इतने वर्ग सेंटीमीटर का स्थान घेरती है। मतलब जितना वो आधा जमीन पर स्थान घेरेगी वो वृत्ताकार भाग होगा। इसका मतलब है कि इसमें जो 154 वर्ग सेंटीमीटर दिया है ये वृत्त का क्षेत्रफल दिया है, और वृत्त के क्षेत्रफल में पाई r स्क्वायर होता है, तो यहाँ से हमें r निकालाएगा। क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से r निकालाएगा। h दिया है, जो भी कहे हम उसे आराम से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे h बराबर कितना दिया है, 10 मीटर दिया है, तो मीटर में लिखेंगे। मात्रक को हमेशा याद रखना, ध्यान में रखना है, अगर मात्रक आपका गलत हो जाएगा तो सवाल बिल्कुल सही नहीं होगा। तो इसके बाद आगे दिया है, भूमि पर 154 वर्ग मीटर स्थान घेरता है, तो लिखेंगे आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल 154 से मीटर स्क्वायर दिया है। अब आधार को क्षेत्रफल को हम क्या लिख सकते हैं, पाई r स्क्वायर लिख सकते हैं। 154
पाई का मान होता है 22/7 गुणते आर स्क्वायर बराबर 154। तो आर स्क्वायर का मान निकालेंगे तो 154 के साथ इस 7 का क्या होगा गुणा, क्योंकि इधर भाग में है, ये 22 कितने चले जाएगा भाग में। अब आर स्क्वायर निकालना, तो अब इसको क्या करेंगे, पहले हमें भाग देना पड़ेगा। तो 11 से भाग दे सकते हैं, 11 गुना कितना होगा 22 होगा, ये कटेगा 11 कम 11 44, 2 से काटोगे 7 आएगा, ये 7 7 यानी इसका वर्गमूल लेंगे तो कितना आएगा 7 मीटर। त्रिज्या हमारी कितना आ गया 7 मीटर, ऊंचाई दिया है और हमें निकालना है कितना कपड़ा लगेगा। तो जब उसमें कपड़ा निकालना है तो किसी भी चीज को कपड़ा के लिए मतलब उसका वक्रपृष्ठ चाहिए। क्या चाहिए, कपड़ा के लिए हमेशा कभी भी कैनवास जरूरत पड़ेगी, केरमेज जरूरत पड़ेगी शंक्वाकार भाग के लिए। तो हमेशा आपको निकालना है वक्रपृष्ठ ही निकालना है, ठीक है। तो अब वक्रपृष्ठ निकालने के लिए तो हम जानते हैं कि वक्रपृष्ठ होता है पाई आर एल, हमें एल की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, एल बराबर, और एल बराबर हमारा होता है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एल बराबर क्या होगा, एच का मान कितना दिया है 10 दिया, 10 का वर्ग प्लस 7 का वर्ग, ये होगा 10 दहम 100, 7 सता 49, ये जोड़ेंगे तो 149 आ जाएगा। 49 मीटर इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, और निकलेगा भी तो दशमलव में हमें कोई फायदा नहीं, यहीं पे निकाल के रख दो। इसके बाद हमें वक्रपृष्ठ निकालो, तो निकालेंगे वक्रपृष्ठ बराबर या आवश्यक कपड़े, क्या निकलेंगे कपड़ा निकालना, तो निकालेंगे कपड़ा आवश्यक कपड़ा बराबर क्या होगा पाई आर एल। तो पाई का मान 22/7 गुणते आर का मान कितना दिया है 7 अभी निकाले हैं, और एल आया है अंडर रूट 149, 7 से 7 कट जाएगा तो यह आएगा 22 अंडर रूट 149 मीटर स्क्वायर। यही हमारा इसका क्या होगा आंसर आ जाएगा। इसके बाद अंतिम सवाल आपका दिया हुआ है। अंतिम सवाल क्या दिया है, अंतिम सवाल आपका दिया है एक शंक्वाकार डेरे के आधार का क्षेत्रफल कितना है 154 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि उसमें 1232 घन मीटर की हवा है तो उसके लिए कितने किरमिज की आवश्यक होगी। जी हाँ, बिल्कुल यहाँ किरमिज की आवश्यक होगी। इसका मतलब है इसमें भी हमें क्या निकालना है वक्रपृष्ठ निकालना है। वक्रपृष्ठ निकालने के लिए हमें पाई आर एल की जरूरत पड़ेगी, और एल निकालना है तो एच प्लस एच और आर जरूरत मिलेगी। तो आयतन से हमें एच मिलेगा और क्षेत्रफल से हमें आर मिलेगा, और हमारा सवाल बिल्कुल आसान। तो देखिए आधार का क्षेत्रफल दिया है, तो लिखेंगे पांचवा सवाल में आधार का क्षेत्रफल। तो आधार का क्षेत्रफल क्या दिया है 154 मीटर स्क्वायर। तो यहीं पे 154 मीटर स्क्वायर दिया, तो इसको साल भी कर लेते हैं। तो 154 पाई आर स्क्वायर होगा, तो 154 पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर बराबर 154। अभी इसको हमने सॉल्व किया है यहीं इसके ऊपर वाले में, तो आर बराबर कितना आया है 7 मीटर। ठीक है, तो हम इसे यहीं पे रख देते हैं। पीछे सवाल अभी सॉल्व कर चुके हैं। इसके बाद उसमें उतने कितना 1232 घन मीटर हवा आती है। तो भाई जिस चीज में जितना हवा आएगा वही उसका क्या होगा आयतन होगा। तो मतलब शंकु का जो आयतन है कितना है 1232 घन सेंटीमीटर दिया है। तो लिखेंगे शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन बराबर कितना है 1232। अब देखो आयतन निकालने के कितना होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच 1232। तो हमें यहाँ 1/3 रहेगा, पाई का मान 22/7 रख देंगे। आर का मान कितना है 7 का वर्ग दिया है, एच निकालना होगा 1232। अब चलिए इसमें देख लेते हैं 1 से 7 एक साथ कट जाएगा। अब एच बराबर आएगा कितना 1232 गुण, ये भाग में है तो 3 गुणा में जाएगा।
इसके बाद ये 22 यहाँ भाग में जाएगा और एक 7 बचेगा तो वो भी किस में जाएगा, भाग। तो अब पहले इसमें 11 से भाग देंगे तो 11 एकम 22 आएगा। 11 से 11 एकम 11, 1 बचा 13, 11 एकम 11 गेर गुनाई 22 बचेगा। अब 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 से काटेंगे कितना आएगा, 2 पंचे 10, 1 बचा 12, 2 छम 12 करे, 7 एकम 7, 7 अठे 56, 8 त्रिक 24, तो एच बराबर कितना आएगा, 24 मीटर आ गया है। तो एच आपको ये मालूम है, आर ये मालूम है, किरमिच कितनी आवश्यक है, तो आवश्यक किरमिच बराबर लगाएंगे सूत्र, इसको हम सफा कर दे रहे हैं। तो आवश्यक किरमिच बराबर आवश्यक किरमिच बराबर कितना होगा, पाई आर एल। ठीक है, सबसे पहले एल निकाल लो, तो एल बराबर क्या होगा, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एल बराबर अंडर रूट कितना है, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, इसे जोड़ोगे 576 प्लस 7 57 4 जोड़ोगे 625, वर्गमूल लोगे कितना आ जाएगा, 25। अब लगा दीजिए पाई का मान 22/7, आर का मान अभी हमने क्या निकाला, 7 निकाला था, एल का मान कितना 25, 7 से 7 कट जाएगा, 25 दुनाई 50, 25 दुनाई 5, 55 इतने मीटर स्क्वायर, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ये चैप्टर आपका क्या होगा, समाप्त हो रहा। आप लोग सारे वीडियो देख लीजिएगा, बेटे से थर्ड सेमेस्टर के लगभग 4-5 चैप्टर आपके कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, और जैसे ही आपकी एग्जाम आ जाएगा, एग्जाम की डेट घोषित हो जाएगी, तो हम लगातार आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट देंगे, जिससे आपके सारा मैटर क्लियर हो जाए और आपके एग्जाम में आपके अच्छे नंबर से आप पास हो जाए, 25 में 25 नंबर आए।